डेट है सर पर आ चुकी है 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको अपने पैन कार्ड से अपने आधार को जरूर लिंक कर लेना है, नहीं तो आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिर आपको कोई भी बड़ा लेन देन करना है या फिर आपको अकाउंट ओपन करना है, उसमें दिक्कतें आने वाली हैं। अभी पैन 2.0 लॉन्च करते हुए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आपको पैन को आधार से लिंक करना ही होगा। तो कैसे आप लिंक करोगे, मैं लाइव पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने incometax.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम पैन को आधार से लिंक कर पाते हैं, आ जाएगी। इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्विक लिंक के सेक्शन में आना है और पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक आधार का, इसी के साथ में लिंक आधार स्टेटस का। तो यहाँ से आप सभी को सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस वाला, इसे सेलेक्ट करना है, जिससे हम चेक करेंगे हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। अगर लिंक है तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, फिर आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो अब हमारे सामने पैन नंबर को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो अपना पैन नंबर एंटर करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है, व्यू लिंक आधार स्टेटस के टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर अगर आपका जो पैन है वो आधार से अगर पहले से लिंक होगा तो ऑलरेडी लिंकेड यहाँ पर मैसेज आएगा। लेकिन मेरे केस में जो मैसेज आया है कि पैन नॉट लिंकेड विद आधार, प्लीज क्लिक लिंक आधार। तो ये जो मैसेज अगर आपको आता है तो फिर आपको लिंक करने की जरूरत होगी। लिंक कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पैन नंबर को दोबारा से एंटर करने का जो पेज है आ चुका है। यहाँ पर लिंक करने के लिए सबसे पहले तो पैन नंबर आपको कैपिटल लेटर्स में दर्ज करना है, इसी के साथ में अपना जो आधार नंबर है एंटर करना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ लोगों को यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने की जो सर्विस है उससे एग्जेम्प्टेड रखा गया है, जिसमें कि कोई भी एनआरआई है या फिर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर कोई भी ऐसी स्टेट है जैसे कि आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, जहाँ कुछ ऐसी स्टेट होती है कि आधार नहीं बनाए जाते, तो उन लोगों को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखा गया है। इसी के साथ में अगर आपकी जो एज है 80 साल से ऊपर है फिर भी आपको यहाँ पर लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे केस में ये सारे ऑप्शन अप्लीकेबल है नहीं, तो यहाँ पर हमें लिंक करने के लिए अब वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है। यहाँ पर इसको लिंक करने के लिए जो लेजर आपको सेलेक्ट करना है वो कौन सा सेलेक्ट करना बताया गया है। तो कंटिन्यू टू पे थ्रू पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। कंफर्म पैन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है और यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगले पेज पर आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी है आपने जो भी नंबर दर्ज किया उसी पर आएगा, एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट के लिए जो लेजर आपको सेलेक्ट करना है वो किस तरीके से सेलेक्ट करना है बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है इसी के अंदर आपको आना है, प्रोसीड के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमें सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर चूज करना है। अब ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक ईयर आगे चलता है। तो यहाँ पर आप सभी को जो लेटेस्ट आपको दिखाया गया है, जैसे कि मेरे केस में 25-26 यहाँ पर दिखाया गया है, इसको ही हमें सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखोगे कि हमने यहाँ पर चूज किया है, यहाँ पर आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर हमने सही तरीके से सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आकर के आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि अदर रिसिप्ट के अंदर ये जो पेमेंट है आपको करना है, तो ये जो ऑप्शन है 500 वाला, इसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अदर कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें कि सब टाइप पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो पेमेंट है किस चीज का हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो डिले हमने किया है उसके लिए जो फीस का पेमेंट करना है, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ पर ये जो 1000 और ये जो पेमेंट है किस चीज का हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो डिले हमने किया है उसके लिए जो फीस का पेमेंट करना है, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ पर ये जो 1000 रुपए की फीस का जो पेमेंट हमें करने की जरूरत है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो यानी कि हमने सही ऑप्शन सारे सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड मिल जाते हैं। आप चाहो
तो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, या फिर आप चाहो तो आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, इसको हम यूपीआई के जरिए से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इन बैंक्स में से कोई भी एक बैंक आपको सेलेक्ट करना है। आप किसी भी बैंक से यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे। तो जैसे कि हमने कैनरा को सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार समरी पेज आ जाएगा। इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशंस आएंगे कुछ इस तरीके से, इसको स्क्रॉल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के लिए हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहाँ पर आप देखोगे कि हम यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करने वाले हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूपीआई के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो कई सारे मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहो तो गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई या फिर पेटीएम के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है तो बैक आना है, यहाँ पर कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने एटीएम कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, कार्ड की जो भी एक्सपायरी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो उसका सीवीवी है एंटर करना है, नेम ऑफ कार्ड के सेक्शन में आना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर का जो नेम है दर्ज करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू विदाउट सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी बैंक की तरफ से आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर हमें दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो चालान का पेमेंट है हमने सक्सेसफुली कर लिया है। हमारे सामने ये जो रिसिप्ट की जानकारी है जनरेट होकर के आ चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी को क्या करना है, ये जो चालान आपका जनरेट हुआ है इसको आपको डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, हमने क्लिक किया है और इसको सेव कर लेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो चालान है हमने 1000 रुपए का पेमेंट किया है, ये मेंशन किया गया है। इसी के साथ में पैन आधार लिंक करने के लिए जो आपको चालान नंबर बीएसआर कोड की जरूरत होती है तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अब आप सभी को क्या करना है, ये पेमेंट करने के बाद में आगे भी कुछ स्टेप करने की जरूरत होती है, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने यहाँ पर फीस का पेमेंट कर दिया तो हमारा पैन आधार लिंक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फीस पेमेंट करने के बाद में आपको आगे भी कुछ 1-2 स्टेप कंप्लीट करने हैं, वो कैसे करना है वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। तो आप सभी को पेमेंट करने के बाद में दोबारा से डैशबोर्ड पर आना है, लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको पैन नंबर, आधार नंबर उसी तरीके से एंटर करना है और यहाँ पर हमें वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पहले जो मैसेज आता था उससे डिफरेंट यहाँ पर मैसेज आया है। पहले जैसे कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड मेंशन होता था, अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी जो पेमेंट डिटेल है यहाँ पर आ चुकी है। जो आपने चालान का पेमेंट किया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मेंशन की गई है, चालान नंबर, बीएसआर कोड यहाँ पर मेंशन किया है, कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो पेमेंट करने के बाद में हो सकता है कि इमीडिएट आपको ये जो रिकॉर्ड है वहाँ पर ना दिखे, तो फ्यू मिनट आपको वेट कर लेना है। उसके बाद में आप चेक करोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है फेच हो जाएगी। तो जैसे कि हमारी जो डिटेल है यहाँ पर आ चुकी है, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है हमें एंटर करने के लिए बोला जाता है, हमें यहाँ पर नेम फिल करना है सेम उसी तरीके से और अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी हमने अभी इंटर करके चालान नंबर जनरेट किया है यहाँ पर हमें वो नंबर इंटर करना है और इसी के साथ यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको टिक करने के मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है, ये जो ऑप्शन है केवल उन लोगों के लिए है जिनका जो आधार कार्ड है बहुत पहले बना था, उसके बाद उन्होंने अपडेट नहीं किया। पहले केवल बर्थ ईयर ही बहुत सारे आधार में आता था। तो ऐसा अगर है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करके आप बता सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ पूरी आपके आधार पे नहीं है, लेकिन डेट पूरी अगर मेंशन है तो फिर आपको इस पर टिक करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया गया आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से एक ओटीपी आएगा, ये जो ओटीपी है हमें यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर हमें वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पैन को आधार से लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन है 1 से 2 घंटे के अंदर, सेम डे के अंदर ही हो जाता है। तो दोबारा से आपको पोर्टल पर आकर के अपना जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है कि आपका जो पैन है वो आपके आधार से लिंक हुआ है या नहीं हुआ। तो स्टेटस जैसे कि आप देखोगे कि आप चेक करोगे तो यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है, आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है और इसी के साथ में व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो पहले आपको जैसे मैसेज
मैसेज आता था कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है, लेकिन अभी आप देखोगे कि ये जो पैन कार्ड है हमारे आधार से लिंक हो चुका है। यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो दिखाया गया है, आधार नंबर दिखाया गया है और योर पैन इज ऑलरेडी लिंकेड गिवन आधार। तो यहाँ पर ये जो मैसेज आने के बाद में अब आप बिना किसी रुकावट के अपने आधार को, पैन को यूज कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। लिंक होने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज जब आ जाता है कि ऑलरेडी लिंकेड, उसके बाद में आप बिना किसी परेशानी के कहीं पे भी पैन को इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर पैन कार्ड को अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि पैन 2.0 के अंदर क्यूआर कोड एक नए तरीके का दिया जाएगा, डायनेमिक क्यूआर कोड आएगा पैन कार्ड पर। तो ये जो पैन कार्ड है वैसे तो आपको फ्री में ही मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आप सभी की जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, जो कि फ्री में ही अपडेट कर सकते। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।